नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आज के इस एपिसोड में, जिसमें हम बात करेंगे धर्म की स्वतंत्रता के बारे में, जो कि एक पार्ट है हमारे फंडामेंटल राइट्स का और हमारे संविधान में एक व्यवस्था की गई है, धार्मिक आजादी की व्यवस्था। दोस्तों, भारत के संविधान में आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित मौलिक अधिकारों के बारे में व्यवस्था की गई है। संविधान में पंथ निरपेक्ष या सेक्युलर शब्द को अभिव्यक्त रूप से उल्लेखित नहीं किया गया है, लेकिन इस बात में कोई संदेह नहीं कि हमारे संविधान निर्माता एक ऐसा राज्य स्थापित करना चाहते थे जो धर्म निरपेक्ष हो। पंथ निरपेक्ष शब्द को बाद में जोड़ा गया, लेकिन आर्टिकल 25 में धर्म की स्वतंत्रता या फ्रीडम ऑफ रिलीजन का उल्लेख संविधान को बनाए जाने के समय से ही है। आर्टिकल 25 और 28 इसी उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए भारत के संविधान में जोड़े गए थे, ताकि भारत के संविधान को पंथ निरपेक्ष बनाया जा सके। संविधान के 42वें संशोधन में पंथ निरपेक्ष शब्द को भी जोड़ दिया गया था। भारत प्राचीन काल से ही एक धर्मनिरपेक्ष देश रहा है और यहाँ सभी धर्म मानने वालों के साथ एक समान व्यवहार किया जाता है। इसका मतलब यह है कि राज्य धर्म के मामले में पूरी तरह तटस्थ है, यानी ना ही राज्य किसी भी धर्म के साथ है और ना ही राज्य का कोई धर्म है। राज्य प्रत्येक धर्म की समान रूप से संरक्षण करता है और किसी भी धर्म में हस्तक्षेप नहीं करता है। राज्य ना तो ईश्वर विरोधी है और ना ही ईश्वर समर्थित है। राज्य भक्तवादी या नास्तिक सभी को समान मानता है और धर्म के आधार पर किसी के विरुद्ध भेद नहीं किया जाएगा, ये सुनिश्चित किया गया है। एक राज्य में राज्य का संबंध मानव के आपसी संबंधों से रहा है। मनुष्य और ईश्वर के बीच का संबंध राज्य के दायरे से बाहर रखा गया है। ये व्यक्ति के अंतःकरण से संबंधित मामला है और प्रत्येक व्यक्ति को अपने विश्वास के अनुसार किसी भी धर्म को मानने और किसी भी ढंग से पूजा करने की पूरी आजादी सुनिश्चित की गई है, पूरी स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई है। दोस्तों, आर्टिकल 25(1) के तहत सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए धार्मिक स्वतंत्रता पर राज्य द्वारा कानून बनाकर निर्बंधन या रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। इसके अलावा आर्टिकल 25 के भाग 2 के सब सेक्शन ए और बी के तहत राज्य धार्मिक आजादी के इस अधिकार पर कानून बनाकर कुछ निर्बंधन भी लगा सकता है, जैसे सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, धार्मिक आचरण से संबंधित किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनीति या अन्य अलौकिक क्रियाओं को नियमित करने और निर्बंधन करने के लिए, सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए या हिंदुओं की सार्वजनिक कार्य संस्थाओं के सभी वर्गों और विभागों के लिए। भारत के संविधान में कहीं भी धर्म शब्द की परिभाषा नहीं दी गई है। इसका अर्थ समझने के लिए हमें न्यायिक निर्णय की सहायता लेनी होती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस शब्द की बड़ी विस्तृत परिभाषा प्रस्तुत की है। माननीय कोर्ट ने कहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता ध्यान या विश्वास तक ही सीमित नहीं है। इसके अंतर्गत धर्म के अनुसार किए गए कार्य भी हैं। इसमें कर्मकांड, धार्मिक कार्य, संस्कृति और उपासनाओं की पद्धतियों की गारंटी है, जो धर्म के अभिन्न अंग हैं। धर्म में धार्मिक प्रैक्टिस या क्रिया का एक आवश्यक भाग क्या है, इसका निर्धारण न्यायालय द्वारा विशिष्ट धर्म के सिद्धांतों के प्रति निर्देश से किया जाएगा और इसके अंतर्गत ऐसी क्रियाएं आती हैं जिन्हें समुदाय द्वारा धर्म का भाग समझा जाता है। भारत के संविधान का आर्टिकल 25 धर्म की स्वतंत्रता के संबंध में 2 प्रकार के अधिकार देता है। पहला अधिकार अंतःकरण की स्वतंत्रता और दूसरा अधिकार धर्म को अबाध मानने या आचरण करने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता का अधिकार। प्रचार करने के अधिकार में किसी व्यक्ति को अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए बाध्य करने का अधिकार शामिल नहीं है। आर्टिकल 25 प्रत्येक नागरिक को अंतःकरण की स्वतंत्रता की गारंटी प्रदान करता है, ना कि अपने धर्म की प्रैक्टिस द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति का धर्म परिवर्तन करवाने की आजादी। भारतीय संविधान के अनुसार यदि व्यक्ति अपने धार्मिक विचारों को दूसरे तक प्रेषित करने के बजाय उसे धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश करता है, तो वो उस व्यक्ति के अंतरण की स्वतंत्रता पर सीधा आघात करता है, जो कि संविधान द्वारा वर्जित है। यदि विधानमंडल कानून बनाकर धर्म परिवर्तन का प्रतिषेध करता है तो ये संवैधानिक होगा। बीजो बनाम एम्यूनल 1996 के एक प्रकरण में न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक और दूरगामी प्रभाव वाले विषय में उच्चतम न्यायालय के 2 न्यायाधीशों की खंडपीठ द्वारा यह भी निर्धारित किया गया कि किसी व्यक्ति को जिसका धार्मिक विश्वास इसकी अनुमति नहीं देता राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। प्रस्तुत मामले में केरल के एक स्कूल के जेहोवा समुदाय के 3 विद्यार्थियों को राष्ट्रगान गाने से इनकार करने पर स्कूल से निष्कासित कर दिया गया था। उनका यह कहना था कि राष्ट्रगान गाने के लिए उन्हें बाध्य करना संविधान के आर्टिकल 25 में धार्मिक
धार्मिक आजादी का उल्लंघन है। शिक्षा विभाग के एक नियम के अनुसार स्कूलों में सभी बच्चों द्वारा राष्ट्रगान में भाग लेना आवश्यक था। छात्रों का कहना था कि उनका धर्म यहोवा उनके ईश्वर के अलावा किसी अन्य धार्मिक समारोह में भाग लेने की अनुमति नहीं देता है। छात्रों ने यह भी कहा कि उन्होंने राष्ट्रगान का अपमान नहीं किया था, क्योंकि जब राष्ट्रगान गाया जा रहा था तब वो उदारता पूर्वक खड़े थे, किंतु गायन में भाग नहीं लिया था। बच्चों के स्कूल निष्कासन के विरुद्ध अपील की गई याचिका केरल उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी और निर्णय दिया कि संविधान के अधीन राष्ट्रगान गाना उनका मूल कर्तव्य था और कोई भी नागरिक अपने धार्मिक विश्वासों के आधार पर राष्ट्रगान गाने से इनकार नहीं कर सकता। बच्चों द्वारा राष्ट्रगान के प्रति आदर न दिखाने से राष्ट्र को खतरा होने की आशंका उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि ये लोगों में संविधान के आदेशों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देगा। अगर कोई धार्मिक विश्वास लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य या राष्ट्र की एकता और अखंडता के विपरीत है तो उसे लोक हित या राष्ट्र हित में त्याग करना ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट के निर्णय को पलट दिया और कहा कि भारत में राष्ट्रगान गाने के लिए कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। आर्टिकल 25/1 में दिए गए अधिकार को कार्यपालिका के निर्देश द्वारा निमित्त नहीं किया जा सकता। छात्रों ने आर्टिकल 51 का उल्लंघन नहीं किया था और वो राष्ट्रगान गाते समय आदर दिखाने के लिए खड़े हुए थे। प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल एंथम एक्ट 1971 के अधीन उनका कार्य अपराध नहीं था, क्योंकि उन्होंने राष्ट्रगान गाने में कोई बाधा नहीं पहुंचाई।